Hey everyone, I hope you all are doing good. आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, जो कि एग्जाम लेवल को देके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो काफी सारी फिगर ऑफ स्पीच होती है, देयर आर मेनी 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 फिगर ऑफ स्पीच, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होंगी। हम पहले उनका कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। और जो फिगर स्पीच हमारी रह जाएंगे उसको हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हो कि सबके घर में दिवाली वाला माहौल चल रहा है, कि सब लोग के घर में व्हाइट वॉश हो रहा है, डेकोरेट कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? तो उसको क्या कहेंगे कि दिवाली पर जब हम अपने घरों को डेकोरेट करते हैं या हम व्हाइट वॉश करते हैं पूरा, उसको अच्छे से सजाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसको एक सौंदर्यीकरण कहते हैं। कि हम घर का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, कि घर को सुंदर बना रहे हैं। ऐसे जब हम खुद नए कपड़े लेकर आते हो दिवाली वाले दिन, जब हमारे यहाँ पूजा होती है तो हम खुद को तैयार करते हैं, मेकअप करते हैं। वैसे हम बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन दिवाली वाले दिन या फिर किसी फंक्शन में जाना है, किसी ओकेजन में जाना है, तो हम बहुत तैयार होते हैं, रेडी करते हैं खुद को। तो हम खुद का सौंदर्यीकरण करते हैं, तो इस चीज को कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। जब भी कोई राइटर या पोएट अपने वर्ड्स को सुंदर तरीके से बताए, इंस्टेड ऑफ सेइंग इजीली सिंपल वर्ड, लेकिन उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके बताए, उसको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ये बहुत सारे होते हैं, तो हम एक एक करके इनके टॉपिक्स अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, जैसे फिगर स्पीच आर वर्सटाइल टूल्स दैट कैन एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इन वेरियस वेज। ऑब्वियस, जब हम वर्ड्स को बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं, अगर हम किसी की इंसल्ट भी कर रहे हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं, तो ये सुनने में हमारे कानों को अच्छा लगता है। और हम वही ग्रहण करते हैं, हम वही चीज लेते हैं जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगे, कि हम बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे सपोज मैंने बोला कि तुम लोग बहुत 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 अच्छे हो, कि इतने अच्छे हो कि जैसे एंजल। तो मैंने तुम लोगों का कंपैरिजन कर दिया एंजल से, दैट यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स लाइक एंजल। तो आपको भी सुनने को अच्छा लगा कि अरे वाओ, मैम ने हमें एंजल से कंपेयर किया है। तो ऐसे ही होते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जो कि कहाँ यूज करते हैं? लिटरेचर में। कि कोई प्रोज दिया है, राइटर ने कुछ लिखा है और उसको कुछ बहुत सुंदर तरीके से बताना है, बहुत प्यारे से बताना है, तो लिटरेचर में फिगर ऑफ स्पीच यूज करेगा। पोइट्री में, ऑब्वियस पोइट्री में तो मेन यूज है फिगर स्पीच का, क्योंकि पोइट्री एक रिदम बनाने के लिए, एक लिरिक्स बनाने के लिए हमें फिगर स्पीच की जरूरत पड़ती है। पब्लिक स्पीकिंग, एवरीडे कॉन्वर्जेशन। एवरीडे कॉन्वर्जेशन में क्यों? कि एक बहुत सुंदर कम्युनिकेशन बनाने के लिए। चलो, तो पहला हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, सिमिली। ये देखो, ये ना स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन में भी कई बार आ जाता है आपका ये क्वेश्चन कि सिमिली की स्पेलिंग क्या है। तो SMILE नहीं लिखनी है, वो उसका मतलब होता है स्माइल। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिमिली, इसकी स्पेलिंग पे जरूर ध्यान देना है। कि आपका स्पेलिंग पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके CUT के एग्जाम में कि स्पेलिंग क्या है सिमिली की, नॉट स्माइल। तो सिमिली की स्पेलिंग होते हैं SIMILE। ये कंफ्यूजन नहीं होना कि MILIE होगा। ओके, तो सिमिली क्या होता है? सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कंपैरिजन के लिए होता है। जैसे मैंने बोला कि मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, इतना अच्छा खाना बनाती है, इतना अच्छा खाना बनाती है, जैसे कि संजीव कपूर। तो मैंने मम्मी के खाने को, मम्मी की जो कुकिंग स्किल्स हैं, उनको कंपेयर किया संजीव कपूर की कुकिंग स्किल से। तो जब भी हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं दूसरी चीज से, वर्ड यूज करके, एज और लाइक वर्ड यूज करके, तो वो होता है सिमिली। Simile is a figure of speech that is mainly used to compare two or more things that possess a similar quality. और हाँ, ये बहुत जरूरी है कि दोनों की सिमिलर क्वालिटी हो। अब ऑब्वियस, मैं मम्मी के खाने की स्किल्स को WWE के रेसलर से तो नहीं कर सकती कंपेयर। संजीव कपूर एक शेफ है, इसलिए मैंने कंपेयर किया। तो अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारा? हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन। उसकी स्माइल इतनी ब्राइट थी जैसे सन की तरह। तो यहाँ पे हम ये यूज करें एज वर्ड। जब हमने एज वर्ड यूज किया या लाइक वर्ड यूज करेंगे, तो सिमली का एग्जाम्पल होता है। ये चीज आप एक माइंड में रख लेना, एक रामबाण इलाज है सिमली को याद करने के लिए। कि जब हमने एज वर्ड यूज किया है आपके सेंटेंस में, एज कंपैरिजन कर रहे हैं एज यूज करके, लाइक यूज करके, तो वो सिमली का एग्जाम्पल है। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, कंपेयर कर रहे हैं हम
ऐसा तो नहीं हम ये बोल रहे कि अरे उसकी स्माइल तो सन की चमक जैसी है, हमने ये बोला कि उसकी स्माइल तो सन की चमक जैसी है। तो हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन। माई ब्रदर एंड आई फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स ऑल टाइम। मैं, मेरा भाई और मैं हमेशा कैट्स एंड डॉग्स की तरह लड़ते रहते हैं। इट डजेंट मीन कि हम कैट्स एंड डॉग्स हैं, बट हम अपनी लड़ाई का कंपैरिजन उनसे कर रहे हैं, जैसे कि कैट्स एंड डॉग्स लड़ते हैं वैसे ही हम लोग लड़ते हैं। माई ब्रदर एंड आई फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स ऑल द टाइम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू रीच मी। नाउ नेक्स्ट, metaphor. Metaphor is a figure of speech that is used to make a comparison. तो सिमली और मेटाफर दोनों ही सेम होते हैं, बट एक छोटा सा डिफरेंस होता है, और मेटाफर बहुत ही इजी होता है। जैसे सिमली को याद करने का तरीका मैंने बताया ना कि लाइक और एज लगा लो, ऐसे मेटाफर क्या है, उसमें लाइक और एज नहीं लगता, कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कंपैरिजन होता है जैसे लिटरली ट्रू है, जैसे हमने बोला कि हर हार्ट, शी हैज अ स्टोन हार्ट, कि उसका पत्थर का दिल है, तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि उसका दिल पत्थर का ही है, असली में ऐसा हो सकता है। तो ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल देखेंगे मेटाफर का। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर इन द इंग्लिश लैंग्वेज comes from William Shakespeare. William Shakespeare, one of the famous author and poet. As you like it, in it, the playwright writes, all the world is a stage. पूरा वर्ल्ड जो है वो स्टेज है। तो उन्होंने इस वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया? स्टेज से। उन्होंने ये नहीं बोला ऑल द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, तो ये सिमिली का एग्जाम्पल होता। ऑल द वर्ल्ड, उन्होंने वर्ल्ड को ही बोल दिया कि स्टेज है, तो ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और जो मेन एंड वुमेन है मीन्स हम लोग जो है वो प्लेयर्स हैं यहाँ के। उनकी एक ये बहुत फेमस पोम है, आप लोग जरूर पढ़ना, 7 स्टेजेस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो इसी से हम समझ पा रहे हैं कि मेटाफर क्या है, जहां कंपैरिजन हो रहा है कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, कि वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि वर्ल्ड को उन्होंने स्टेज का नाम दे दिया, कि पूरे जो हमारा वर्ल्ड है वो एक स्टेज है, और जो मेन एंड वुमेन है मीन्स पीपल हु आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, दे आर जस्ट अ प्लेयर्स। तो अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन भी थोड़ा बहुत सिमिलर मेटाफर जैसा है, बट इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक वो क्वालिटीज दी जाती है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स की क्वालिटीज नॉन लिविंग बींग्स को दी जाती है। मीन्स जो क्वालिटी ह्यूमन पोजेस करते हैं, जो काम हम कर सकते हैं, वो नॉन लिविंग बींग को एट्रीब्यूट करते हैं, उनकी क्वालिटी पोजेस करते हैं। जैसे किसी को पर्सोनिफाई करना, एब्स्ट्रैक्ट करना, जैसे सुना है मेरा दिल ये पुकारे आजा, तो ये दिल पुकार नहीं सकता, लेकिन दिल को हमने पर्सोनिफाई किया है कि दिल पुकार रहा है। ये गाना है एक, दिल तो कुछ कर नहीं सकता, करता तो सब दिमाग है, लेकिन करते हम हैं। ठीक है, तो पर्सोनिफाई करना, लाइक विंड्स आर स्विंग, तो विंड स्वे कर रही है, जैसे लोग स्वे करते हैं, मूव करते हैं, लाइक ट्रीज आर मूविंग हियर एंड देयर। तो ट्रीज तो मूव नहीं कर सकते, बट हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं, उसका एट्रीब्यूट बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। Like the red car raced by screaming for someone to notice its speed. तो रेड कार एक रेसिंग में है, ऑब्वियस ड्राइवर मूव कर रहा है, इसको ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, तो वो ऐसे चिल्ला रही है जैसे लोगों को बोल रही है कि मेरी स्पीड नोटिस करो। द रेड कार रेस्ड बाय स्क्रीमिंग फॉर समवन टू नोटिस इट्स स्पीड, वो चिल्ला रही है लोगों से कि कोई मेरी स्पीड नोटिस करो। ऑब्वियस रेड कार नहीं चिल्ला रही है, जो ड्राइवर है वो चला रहा है, बट वो इतनी ज्यादा स्पीड में चला रहा है कि उसको वो ऐसा लग रहा है कि जैसे चिल्ला रही है। नेक्स्ट है द ब्रेड जम्प आउट ऑफ द टोस्टर। ब्रेड जंप कर गए टोस्टर से, तो वो ब्रेड जंप आउट ऑफ द टोस्टर, ब्रेड जंप कर गए टोस्टर से, तो हमने एट्रीब्यूट किया है जंप, ह्यूमन जंप कर सकते हैं, लेकिन हमने ये वाली क्वालिटी किसके लिए दे दी? ब्रेड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज अवेयर दैट द अपॉर्चुनिटी हैड कम नॉकिंग एट हिज डोर,
कि वो अवेयर था कि अपॉर्चुनिटी आई है और उसकी डोर को नॉक करा है। तो अपॉर्चुनिटी हम बोलते हैं कि व्हेन अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, लेकिन ऐसा नहीं होता, अपॉर्चुनिटी खुद चल के नहीं आएगी कि डोर नॉक कर रही है, बट हमने उसको ये एट्रीब्यूट दे दिया है। और हाँ, अब इसी से हम एक सिंपल ट्रिक समझेंगे द और दी को यूज करने का, कि हमें कहाँ द यूज करना है, कहाँ दी यूज करना है। हाँ, कि स्पेलिंग तो सेम है, आप बोलेंगे मैम स्पेलिंग तो सेम है, इसमें क्या ही फर्क पड़ रहा है कि हमें द बोले या दी बोले। नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि जहां हमारा मन करे, जहां हमें स्टैंडर्ड फील हो रहा है वहां हमने दी यूज कर दिया, जहां हमें नहीं द यूज कर दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम दी यूज करेंगे वोवल साउंड के साथ एंड द यूज करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। यस, ए ई आई ओ यू, अगर ये वाला साउंड आपके आ रहा है तो दी, लाइक दी एलिफेंट, द टेबल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ट्रिक। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी के साथ हम। नेक्स्ट है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच का हिंदी मतलब क्या होता है? अलंकार। तो एलिट्रेशन सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा इजी। क्या करना है एलिट्रेशन में? कुछ नहीं होता। अगर सिमिलर फोनेटिक साउंड आ रहे हैं, लाइक पके पेड़ पे पका पपीता, पके पपीते को पके पेड़ में पके पिंकू ने पकाया, ठीक है। पा 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 दोबारा यूज हुआ है टंग ट्विस्टर। जहां पे हम एक ही लेटर बार 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 यूज कर रहे हैं उसको कहते हैं हम एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट यूज सिमिलर फोनेटिक साउंड्स एंड कंटिन्यूटी टू मेक एन इफेक्ट। एक प्यारा सा सुंदर सा इफेक्ट बनाने के लिए हम एलिट्रेशन का यूज करते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। हैरी हरीड होम टू वॉच फुटबॉल ऑन टीवी। हैरी एच, हरीड एच, होम एच, टू वॉच फुटबॉल ऑन टीवी। तो यहाँ पे एच का जो साउंड है वो बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए हमने इसको एलिट्रेशन का नाम दिया है। रशियल रैन राइट until she realized she was running round and round। तो आर का साउंड काफी बार यूज किया है, इसलिए हमने एलिट्रेशन का नाम दिया है। एलिट्रेशन तो बहुत इजीली से समझ में आ गया होगा, सिमिली भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो नहीं समझ में आया कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, चलो अब हमने आज 4 टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन। तो इन्हीं 4 पे हमारे ये क्वेश्चन बेस्ड है, और जल्दी से इसके आंसर्स बताएंगे आप। कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द विंड विस्पर्ड थ्रू द डार्क एंड ग्लूमी फॉरेस्ट। जल्दी से बताएंगे इसका क्या है। द विंड विस्पर्ड, विंड ने विस्पर किया, विस्पर मीन्स खुसफुस खुसफुस, धीरे धीरे बोलना। थ्रू द डार्क एंड ग्लूमी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को भी हमने एक फिगर ऑफ स्पीच दिया है कि फॉरेस्ट को हमने क्वालिटी दी है कि बहुत डार्क एंड ग्लूमी फॉरेस्ट है, और उसमें विंड जो हवा है बहुत खुसफुस खुसफुस करके बोल रही है। तो इसको हम बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि विस्पर कौन करता है? ह्यूमन बींग्स। और ये एट्रीब्यूट हमने किसको दे दिया है? विंड को। तो विंड विस्पर्ड, विंड ने विस्पर्ड किया है थ्रू द डार्क, कि एक बहुत घने जंगल में हवा की आवाज आ रही है फुसफुस करके, तो उसका आंसर है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी इज एज बिजी एज अ बी, वो बहुत बिजी है जैसे कि बी। ऑलवेज मूविंग फ्रॉम टास्क टू टास्क, बी को देखा है कभी? बी मधुमक्खी, कि एक फूल से इधर फूल जाना है, दूसरे फूल से फिर दूसरे फूल जाना, तो ऐसे भागती रहती है इधर से उधर। तो हमने उसको क्या दे दिया कि शी इज एज बिजी एज अ बी, वो इतनी ज्यादा बिजी है जैसे कि मधुमक्खी, घूमती रहती है काम के लिए, ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे काम करना है। तो सिंपल सा भाई एज यूज हुआ है सिमिली, इसका आंसर है सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द क्लासरूम वॉज अ जू टुडे। तो क्लासरूम जो है एक जू है, मच्छी बाजार बना के रखा हुआ है, सब लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं। तो क्लासरूम एक जू है, तो इसको क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, पर्सोनिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, बिकॉज क्लासरूम कोई क्वालिटी नहीं है, क्लासरूम कुछ काम नहीं कर रहा है। तो क्लासरूम को एक क्वालिटी दी है, नाउन को एक क्वालिटी दी है। विंड विस्पर कर रही थी, काम कर रही थी, क्वालिटी। बट यहाँ पे हमने क्लासरूम को क्वालिफाई कर दिया है कि क्लासरूम एक जू है। तो ये हो गया मेटाफर, क्योंकि एलिट्रेशन हो नहीं सकता, से लेटर रिपीट नहीं हो रहे हैं,
सिमिली हो नहीं सकता, एज और लाइक और सो यूज नहीं हुआ है, पर्सोनिफिकेशन नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या बचा, मेटाफर। बेटा इसमें ना एलिमिनेशन मेथड भी क्या करो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, रॉन्ग, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, रॉन्ग, अब बचा क्या हमारा, यही, तो यही करेक्ट है। पीटर पाइपर पिक्ड अ peck of pickled peppers. पीटर पाइपर पिक्ड अ peck of pickled peppers, जल्दी से बता दो, इसका आंसर है एलिट्रेशन। सिमिली नहीं है, लाइक नहीं है, एज नहीं है, मेटाफर नहीं है क्योंकि क्वालिफाई नहीं कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन नहीं, क्वालिटी नहीं बता रहा है, पी भी यूज हो रहा है, एलिट्रेशन। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ सिमिली। अब हमें 4 सेंटेंस दिए हैं, उसमें हमें कंटेन करना है, देखना है, सिलेक्ट करना है जो सिमिली है। द सनफ्लावर्स नॉडेड देयर गोल्डन हेड, सनफ्लावर्स नॉड किया है, और हाँ अब हम समझेंगे कि हर सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। द सनफ्लावर्स, सनफ्लावर जो है नॉडेड, नॉडेड मीन्स ऐसे 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 सिर हिलाना, कैन नॉट फॉर हिज अपॉर्चुनिटी, nodded their golden heads, वो अपना सिर ऐसे ऐसे नॉड कर रहे हैं, ऑब्वियस क्या है ये, पर्सोनिफिकेशन। द मून इज अ घोस्टली गैलियन टॉस्ड अपॉन क्लाउडी सीज, तो मून टॉस कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि इसकी मुस्कान तो ऐसी है जैसे कि सूरज की चमक। सिमिली, टाइम फ्लाइज, समय उड़ गया, मेटाफर। Next, which of the following sentences is an example of a metaphor? The world is a stage. ये ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो गया कि वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड एक स्टेज है। She swam through a sea of diamonds under the starry sky. The silky wind kissed my face softly. His words were as cold as ice. Simile. Next, in which sentence is alliteration used? जल्दी से बता दो कौन से सेंटेंस में alliteration यूज हुआ है। The warm wind whisked through the willows. The blue, the flowers dance in the soft breeze long. She is like a rose delicate and beautiful. Wrong. The car rode to life hungry for the open road. Personification. कार रोर कर रही है और हंग्री भी है, कार को खाना खिलाओ भाई, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डब्ल्यू रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पर्सोनिफिकेशन इन वन ऑफ द ऑप्शंस बिलो। ठीक है, हमारे पास 4 सेंटेंस दिए, इसमें हमें पर्सोनिफिकेशन आइडेंटिफाई करना है। द माउंटेन्स आर नेचर्स माइटी मॉन्यूमेंट्स, द केक वाज लाइक अ स्लाइस ऑफ हेवन, बी ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गया, लाइक यूज हो गया है। द थंडर रोड विथ फ्यूरियस एंगर, थंडर रोड लाइक अ लायन रोड, ऑब्वियस पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। He is a lion in the battlefield, fierce and courageous. Metaphor. Which sentence contains a simile? Time is a thief stealing moments away. Time एक thief है और चोरी कर रहा है हमारा moments. The stars in the sky blink like shimmering diamonds. समझ में आ गया, like है तो ये simile का example है। Last question, which sentence uses a metaphor to convey its meaning? The runner was a cheetah on the track. Runner एक चीता है। The breeze whispered, बिल्कुल भी नहीं, whispered कर रहे हैं, कुछ काम हो रहा है, personification है। The flowers were like bright, like है, simile है। The cascading water sang a sweet song, personification। तो हमारा फर्स्ट एक ऑप्शन, the runner was a cheetah, रनर को एक चीता की तरह कंपेयर किया है जो कि ट्रैक पे भाग रहा है। अब समझ में आ गया, आई होप ये 4 फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन आपको क्लियर होंगे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे हाइपरबोली एंड ओनोमेटोपोइया, देयर आर मेनी डिफरेंट पार्ट्स फिगर ऑफ स्पीच जो कि हम कवर अप करेंगे पार्ट 2 में, जो कि आपके एग्जाम लेवल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।